वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लेटेस्ट क्यू कार्ड दैट इज़ डिस्क्राइब अ रूल दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन योर स्कूल और एट वर्क। कोई भी रूल जो आपके स्कूल में या फिर वर्क पे इम्पोर्टेंट हो। सो लेट्स सी, यू शुड से व्हाट द रूल इज़ अबाउट, कि रूल क्या था, इस रूल के बारे में बताना है आपको यहाँ। व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल ब्रेक द रूल, और क्या होता है जब लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं। वाई यू थिंक इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रूल, और आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट रूल है। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट द रूल, और आपको इस रूल के बारे में कैसे फील होता है। सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर। Following rules plays an imperative role in order to maintain peace and order in society as well as in nation। कि rules follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम society और nation में peace and order को maintain रख सकें। Although I have followed a number of rules throughout my school time, कि मैंने वैसे तो बहुत सारे rules को follow किया, like discipline, charity, wearing a uniform and many more, but here I would like to talk about a specific rule that is really important in my school। कि मैं यहाँ एक पर्टिकुलर रूल के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस रूल इज़ नन अदर देन पंचुअलिटी। कि ये रूल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो पंचुअलिटी का रूल है। दिस रूल स्टेट्स दैट, इस रूल का के अकॉर्डिंग ये रूल क्या स्टेट करता है, ये रूल स्टेट करता है कि ऑल द एक्टिविटी शुड बी डन विद इन द टाइम फ्रेम, कि सारी एक्टिविटीज़ टाइम फ्रेम के बीच में हो जानी चाहिए। एंड अराइवल एंड डिपार्चर शुड बी एट द प्रेस्क्राइब्ड टाइम बाय द मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स और सभी का आना, अराइवल मतलब आना और जाना, डिपार्चर सभी का जाना उस टाइम के अंदर होना चाहिए जो कि मैनेजमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। दैट मीन्स जो उन्होंने रखा हुआ है, लाइक 9 to, कि आने का टाइम 9 है और जाने का टाइम 2 है। दिस गाइडलाइन अप्लाइज टू एवरी वन, और ये रूल है जो वो हर किसी को अप्लाई होता है, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, टीचर्स और इवन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। कि स्कूल्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और साथ में ही जो स्कूल मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी। सो ओके, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देन लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया हुआ है और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। सो गो एंड join the WhatsApp and Telegram channel so you can stay update about every video। When it comes to the punishment of for breaking this line guideline, और जब इस punishment को जब कोई तोड़ता है तो क्या होता है उस गाइडलाइन के बारे में, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनकी पनिशमेंट क्या होगी। इफ़ पीपल्स वायलेट एनी रूल्स, कि अगर बच्चे तोड़ते हैं किसी रूल को, दे आर पनिश्ड बाय गिविंग एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, तो उनको पनिश किया जाता है एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स दे के, एज वेल एज बाय क्लीनिंग द स्कूल रूम्स। और साथ में ये भी पनिशमेंट मिलती है कई बार कि उनको स्कूल रूम्स को क्लीन करना पड़ता है। और समटाइम्स दे आर चार्ज रुपीज़ फाइन 100 एज अ फाइन, और कई बार तो ऐसे होता है कि उनको 100 रुपीज़ का फ़ाइन चार्ज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर टीचर्स ब्रेक करते हैं रूल को, इफ़ टीचर्स ब्रेक द रूल, देन दे आर हाफ सैलरी ऑफ 1 day डिडक्टेड, कि उनके पूरे दिन की हाफ सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है। और समटाइम्स दे आर गिवन एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंडक्ट इवन ऑन संडे, और कई बार तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करने के लिए दे दी जाती हैं और वो भी संडे को। सो इफ़ यू वांट टू बाय सितंबर टू दिसंबर PDF, जो अभी मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है मटेरियल, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय, देन DM मी ऑन इंस्टा। आप इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को मैसेज कर दो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एज़ पर माई परसेप्शन इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर सेवरल रीजन्स, कि मेरे अकॉर्डिंग कि रूल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं। द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इट मेंटेन्स डिसिप्लिन, कि इसके कारण डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है, एज वेल एज टीचर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टू द पीपल, और ये साथ में लोगों को टाइम की वैल्यू, इम्पोर्टेंस के बारे में भी सिखाता है रूल। अनदर वन इज़ दैट, और दूसरा ये है, इट ऑल्सो मोटिवेट्स पीपल टू डू वर्क विद इन द टाइम गिवन टाइम,
और साथ में ही लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि जिस एक्टिविटी के लिए जितना टाइम बना हुआ है आप उस एक्टिविटी को उतने टाइम में ही कंप्लीट करो, सो दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ताकि वो अपने लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकें। When it comes to the question of how I feel about this rule, अगर जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि मेरे को इस रूल के बारे में कैसा फील होता है, टू बी ऑनेस्ट अगर सच कहूँ, एट फर्स्ट आई रियली फाउंड इट सो अनोइंग एज वेल एज हेटेड इट, कि स्टार्टिंग में तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था और मैं कोई रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट नाउ आई रियली फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ रूल इन माई स्कूल। बट अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है कि शुक्र है कि मेरे स्कूल में ये रूल था, बिकॉज इट हैज़ मेड माई लाइफ सो ईजी, क्योंकि इसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, एज वेल एज मेड मी डिसिप्लिन, और साथ में मेरे को डिसिप्लिन में भी रखा है और मैं अब सारी चीज़ें डिसिप्लिन से करती हूँ बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन इन माई स्कूल। क्योंकि ये मेरे स्कूल में ये वाली रिस्ट्रिक्शन थी, रूल था, आई गेट अप अर्ली एंड कम्प्लीट माई वर्क ऑन टाइम, कि अब भी मैं जल्दी उठती हूँ और अपना काम फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। ऑल इन ऑल दिस इज़ द रूल। सो लास्टली मैं यही कहूँगी कि ये वाला रूल था दैट इज़ रियली क्रूशियल इन स्कूल, कि स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज इट टीचेज वेरियस स्किल्स, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लाइक डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर आप इसके ऊपर वियरिंग यूनिफॉर्म का बनाना चाहते हो तो मेजरली सारा सेम ही रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चेंज हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस रूल इज़ नन अदर देन वियरिंग यूनिफॉर्म। दिस रूल स्टेट्स दैट all the students should wear the uniform that is prescribed by the school management. This guideline applies to everyone, हर किसी को अप्लाई होता है। ये वाली लाइन भी आपको सेम लिख सकते हो। उसके बाद when it comes to the punishment for breaking, ये सेम चीज़ें लिख सकते हो आप। पनिशमेंट दोनों लाइंस आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। उसके बाद ओके, ये फर्स्ट लाइन भी सेम लिख सकते हो एज पर माई परसेप्शन वाली। इट मेंटेन्स, ओके, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट रूल फॉर सेवरल रीजन्स, कि ये ज़रूरी था, बहुत सारे रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट इट मेंटेन्स डिसिप्लिन, ये लाइन सेम। उसके बाद आप लिख सकते हो अनदर वन इज़ दैट इट मेंटेन्स इक्वालिटी इन द स्कूल एज students come from different backgrounds like rich or poor, so it promotes equality among the individuals। और साथ में ही आप इसमें ये लिख सकते हो कि उनको डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगा अगर वो सेम टाइप की यूनिफॉर्म पहनेंगे, और वो उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। और हाँ जी, ये जो लास्ट टू लाइंस हैं आप ये भी बिल्कुल सिमिलर लिख सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।